नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 39 है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि सर बीएड कर रहा हूँ और आगे जाकर जो है एग्ज़ाम देना है सरकारी नौकरी के लिए, और मेरे पिताजी जो हैं एक स्कूल छोड़ गए हैं, क्या वो स्कूल को मैं तरक्की करके बहुत बुलंदी तक पहुंचा सकता हूं। तीसरा, इनके चाचा जी हैं, उनको कोई कैंसर है, क्या उनका कोई उपाय हो सकता है ठीक होने का। हमारे घर पे बीमारियां बहुत चलती हैं। और इसके अलावा इनके पिताजी तो थे 40 साल से पामिस्ट्री जो थे वो जानते थे, लोगों का भला भी करते थे कहते, पर लेकिन हमारा वो हाथ नहीं देखते थे। तो क्या मैं सीख सकता हूँ? तो देखो, ऐसा है कि पामिस्ट्री कोई ऐसा नहीं होता। जैसे एक चैनल है वो कहता है कि पामिस्ट्री के चिन्ह होने चाहिए तो ही सीख सकता है। अगर पामिस्ट्री के चिन्ह होते तो मैं आप लोगों को जिस ढंग से टीचिंग पामिस्ट्री सिखाता हूँ एक छोटा सा बच्चा भी सीख जाएगा। क्यों मैंने ये वाला जिम्मेदारी क्यों ली? क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक टीचर सिखाने पर आ जाए तो वो एक मंद बुद्धि व्यक्ति को भी वो जो है स्टूडियस स्टूडेंट बना सकता है। तो वो टीचर पर डिपेंड करता है, गुरु पर डिपेंड करता है। तो ये कहना कि मेरे हाथ में चिन्ह नहीं है तो आप नहीं कमा पाओगे, आधा ज्ञान हमेशा दुविधा में डालता है। आधा ज्ञान कोई नहीं। वो जैसे वो मछली वाले अंकल कहते हैं जी, यहाँ पर जो है अगर इस जगह पर ना ये चीज़ें बन जाए ना तो ये तो बहुत बहुत पैसा कमाता है, ऑनलाइन से पैसा कमाता है। उनके हाथ में होगी ये वाला, तो उन्होंने सोचा मैं कमा रहा हूँ तो ये इसकी वजह से कमा रहे हैं। अरे आदमी तो अपनी किस्मत का खा रहे हैं। वो कौन कौन से चिन्ह है वो तो उनके हाथ पे देखकर पता लगेगा, लेकिन सब ब्लफ मास्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, समझो। अब देखो, यहाँ एक फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है। अब ये एक हृदय रेखा का एक टुकड़ा है जो सीधा यहाँ जा रहा है, सीधा यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ लोगे जब तक आप उसको स्टडी नहीं करोगे? आप ये सोचो कि यहाँ पर सोच कर मैं ये बता दो, मैं भी नहीं बता पाऊँगा जब तक मैं पहले किताब नहीं पढ़ता, तब तक मैं आगे कुछ नहीं कहता। देखो किताब क्या कहती है, किताब क्या बोलती है, ये देखो ये किताब है, ये रही एक किताब जिसमें गुरु पर्वत पर एक फॉर्मेशन यहाँ पर चोंच निकाल कर बैठी है। यहाँ इसका मतलब अलग है। देखो समझो, एक तो ये रेखाएं जो होती हैं माइग्रेशंस की रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये रेखा पीछे से आई, ये इनके पुश्तैनी पिताजी से रिलेटेड है। यानी एक पतली सी रेखा को पकड़ लो, ये पतली सी रेखा जो आ रही है ना, यही इंडिकेट कर रही है 10 साल को। यानी जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं, इस वाली टाइम पीरियड पर आएंगे, यहाँ पर ये क्या कर रखा है, एक स्क्वायर बना दिया है यहाँ पर, और ये स्क्वायर इसके अंदर चला गया है। ये स्क्वायर ये देखो एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये स्क्वायर इस पर चला गया है और एक यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। इट मीन्स घर से रिलेटेड बात है कि मैंने कहा कि 10 साल से कोई चीज़ शुरू, 13 पर वो ज़मीन वगैरह जो लेकर उन्होंने काम करना शुरू कराया होगा। आप अपने पिताजी को याद करो, चाचाओं को याद करो उस टाइम पीरियड पर, और उसके बाद जो है फिर 15 साल नहीं थे, 14 साल 7 महीने में आप घर पर एंटर हो गए होगे, घर पर एंटर हो गए होगे। मैं 2 फोटोग्राफ पर आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, इन्हीं की 2 फोटोग्राफ पर। क्यों कहता हूँ हाथ को ढीला छोड़ो, क्यों कहता हूँ हाथ सीधा होना चाहिए, क्यों कहता हूँ धूप में फोटोग्राफ अलग लो, वो इसी हाथ में दिखाऊंगा, ठीक है, इसी हाथ में दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो अब सबसे पहले इसके बीच में गई थी ना ये रेखा, एक तरक्की का साइन छोटा सा बनाकर बीच में गई थी, तो ये क्या करेगी, हृदय से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन करी, निकली। अब देखो ध्यान से समझना, ये 14.5 साल का था, ये 15 साल का था। यहाँ पर एक यव का निशान है, यव का निशान है। क्यों आया? स्टडी में दिक्कत के लिए आया 17 साल में। और मैंने यहाँ पर कहा पैसों की भी दिक्कत होगी घर पर। हाँ, वो पिताजी जो थे वो स्कूल पे पैसा लगाते रहते थे, तो ये वो रहा। अब देखो ये एक रेखा जो है ना,
ये काली क्यों पड़ी, यहाँ डिस्टर्बेंस क्यों आई, ये 19 साल पर डिस्टर्बेंस क्यों है, ये 19 साल की रेखा अच्छी नहीं, इसे कहते हैं हेल्थ की रेखा। किसी ना किसी व्यक्ति का यहाँ पर तबीयत खराब रहेगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। 19वें साल की रेखा ये कह रही है, आइदर क्योंकि ये देखो इनके जीवन रेखा को काट के गई है ना, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इनके ऊपर आएगी बात, मोस्ट प्रॉब्ली इनके ऊपर आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे 19 से 20 में एक साइन बना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति गया और वापस आया। ये घर से रिलेटेड है एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर एक घर की फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। घर पर मैंने कहा यहाँ पर याद करो क्या क्या चीज़ें हुई थी, यहाँ पर पिताजी से याद करो, कोई स्कूल में चीज़ बनवाई होगी, और क्या खुशी का माहौल था 19 और 20 में। वो बीमारी को छोड़कर जी भाई की शादी थी और बनाया होगा स्कूल में, मुझे याद नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन ये पिताजी से रिलेटेड चीज़ें पर इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, अब बात आती है इस 22वें साल की। इस 22 साल पर यह डार्क रेखा क्यों है? ये 22वां साल, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ भाई, ये देखो यार, क्या आपको ये वाली रेखा 22 साल की नहीं लग रही? ये देखो, ये 22 साल की है ना या नहीं? सीधी डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगी, है। ये 22 साल पर क्यों है? इस वाले ने कनेक्शन, इसका मतलब ये कनेक्शंस जो बनाए गए थे स्टडी के लिए बनाए गए थे, यानी स्टडी लास्ट दम तक करेंगे, ये बीच बीच में करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन हृदय से रिलेटेड है। अब किसी की सरकारी नौकरी लगनी होती है तो यहीं से देखते हैं, ये रेखा तो जुड़ी हुई है, ये रेखाएं तो जुड़ी हुई हैं। अब इसके ऊपर कोई रेखा पे यव के निशान या कुछ होगा तो वहाँ दिक्कत आएंगी। ठीक है, वहाँ दिक्कत आएगी। अब जैसे ये देखो, ये टुकड़ा टूटा हुआ था, इसको जोड़ दिया गया कि नहीं, अगर यहाँ से चीज़ें बनी हुई हैं तो ये पूरी होनी चाहिए, ये पूरी होगी तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और ये रेखा सूर्य पर्वत पर आगे जा रही है, तो ये क्या कहती है कि सरकारी नौकरी पर ये भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ओहो, हर रेखा का जुड़ाव तो चल रहा है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आगे दिक्कत आएगी, वो भी देखेंगे। कैसे कर रहा हूँ एनालिसिस, कैसे कर रहा हूँ। ये 22वां साल दिक्कत का क्या था? एग्ज़ाम में दिक्कत। मैंने कहा दूसरा कोर्स जरूर करोगे, लेकिन दिक्कत जरूर आएगी, कोई ना कोई पेपर रहेगा या कुछ करेगा। ये है इनका 22वां साल। लेकिन इसके बाद छोटा कोर्स जरूर, जब मैंने कोर्स वर्ड बोला है तो वो इसी रेखा के कारण बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं बनी हैं, इस रेखा ने, इस रेखा की, जब भी ये रेखा जाएगी कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूर करवाती है। तो मैंने कहा 22 और 23 में छोटा सा एक रेखा इस पर टच है, ये तो पढ़ाई की रेखा होती ही होती है। तो 22 से 23 में वो चीज़ें इनकी कंप्लीट जो है, छोटा मोटा कोर्स जो करा होगा वो है। अब देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 25वां साल का। देखो इस 25वें साल पर बहुत कुछ चीज़ें मेंशन है। इसके बाद देखो मैं दो फोटोग्राफ दिखाऊंगा, पहली 1 2, इस प्रोग्रेस लाइन पर दो जो है ट्रायंगल दिख रहे हैं। मैंने हल्का हाथ रखना और धूप में रखना बहुत मतलब चेंज करता है, याद रखो। ये जो था मैंने इनकी लाइफ का बोला ही नहीं, यहाँ पर मैंने कहा आपके घर में चाचा को याद करो, कोई बच्चों से रिलेटेड याद करो, घर को याद करो। सर जी घर बनवाया था, चाचा के उनके बच्चे हुए थे, वो इस तरीके से इन्होंने, मैंने बच्चा बोला था, मैंने कहा आपका नहीं है ये यहाँ याद करके बताओ, ये उनसे रिलेटेड है एक्टिविटीज़। 25 26 27। अब देखो इस 27 से 28 पर एक डार्क ट्रायंगल है, ये डार्क ट्रायंगल है 27 और 28 पर। ये 27 और 28 पर डार्क ट्रायंगल का मतलब क्या है? यानी आप यहाँ पर कोई अपना कोर्स करोगे, पढ़ाई करोगे, और उसके बाद इससे पहले एक बारी थोड़ा सा इससे पहले देख लेते हैं
इस वाली रेखा पर देखो, इस वाली रेखा पर 25 के बाद 26 पे राहु का प्रभाव है। अभी मैं दूसरी फोटोग्राफ में तसल्ली से दिखा दूंगा इस रेखा को, पहले समझते हैं इसका। मैं 3 फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ, 5 फोटोग्राफ को मिक्स करके एक अपनी डायरी पर चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ना राहु का प्रभाव था, ठीक है, दिखाता हूँ। अब देखो ये धूप में फोटोग्राफ ली है, तो इसमें ये देख रहे हो ये राहु का प्रभाव कैसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब वो जो यहाँ ये बने हुए थे वो गायब हो गए ना, ये बने हुए गायब हो गए। पर मैंने तो दोनों फोटोग्राफ मंगवाता हूँ। क्यों मंगवाता हूँ मैं, कि क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, यही समझाना चाहता हूँ कि एनालिसिस को इस ढंग से नहीं करते। ये जो रेखा है ये 25 की थी ना, ये 26 है, ये 26 ऊपर है ना, माइंड लाइन के ऊपर है ना, माइंड लाइन के ऊपर। ओहो, ये माइंड लाइन पे क्या करवाएगी, कोई पैसा कमा के दिखाएं यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर ये रेखाएं जो होती हैं ना, ये होती हैं हमारी अपनी नौकरी की, और इसी पर राहु ने प्रभाव डाला। कमा के दिखाएं, मैं कह रहा हूँ, करें, मिल जाए तो बता देना। ऐसी डिस्टर्बेंस, सर जी वो पैसा ही खा लिया था, पैसा ही खा लिया था। ये 26वां साल है, इस पे अटको आप। ऐसे एनालिसिस करना शुरू कर दोगे आप कि ये माइंड लाइन ये कहती है सीधी रेखा है, आप जो है पैसा कमाने के लिए ज़्यादा आप प्रभावित रहोगे। अरे सब ब्लफ है, सब ब्लफ है। इसलिए 2 तरीके के हाथ में फोटोग्राफ को लेकर तो किया जाता है। यहाँ पर वो चिन्ह गायब हो गए क्या, गायब नहीं हुए। ये हाथ को टाइट कर लोगे तो पतली रेखा गायब हो जाएंगी। यहाँ पर ना ये रेखा बनी है, अभी दिखाता हूँ, ये मोटी मोटी रेखा बनी है, अभी दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ तो आ रहे हैं, यहाँ पर ये भी आ रहा है, ये गायब हुआ है, ये गायब हुआ है। इसलिए हर फोटोग्राफ मंगवाओ, 1-1, 2-2 फोटोग्राफ से बात नहीं होती है। नीचे की बात बता दी, ऊपर की क्यों नहीं बताई 26वें साल पर। माइंड लाइन को अलग करो ना, इसलिए इसे अलग करोगे तो पता लगेगा। ये देखो ना, हार्ट लाइन, ओहो, हार्ट लाइन पे भी फॉर्मेशंस होती हैं जी, होती हैं। ये कहाँ पर आई है, ये कहाँ पर आई। अब देखो, ये थी हमारी 25, ये थी 26। ये देखो यहाँ से हम बनाने शुरू करेंगे हार्ट लाइन पे 27, 28, 29, 30। ये देखो ये सारी डार्क रेखा है, ये सूर्य पर्वत पर जा रही हैं रेखाएं, ये हृदय से रिलेटेड हैं। यहाँ टेंशन्स हैं, टेंशन किस चीज़ की हैं, मेरी ज़िंदगी में मेरा एग्ज़ाम जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे काम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं कुछ काम शुरू कर रहा हूँ वो चल जाएगा नहीं चल जाए। ये परेशानियाँ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं, आप इनको नहीं पकड़ सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पामिस्ट्री मुश्किल पामिस्ट्री है। केवल आप ये कहो कि इससे आदमी आराम से सीख पाएगा, बहुत मुश्किल लगता है। फिर भी कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। राहु के प्रभाव को देखो, सारी चीज़ों को देखो, तब पता लगेगा। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा 27, 28, ये 27 और 28 साल टेंशन, ये देखो टेंशन और डिस्टर्बेंस, राहु इस पर बैठा हुआ है। राहु क्यों कहता हूँ, जो रेखा दबाव पर है और रेखा का कलर चेंज हो चुका है, वो राहु बन गया, वो दिक्कतें पैदा करेगा। आपके हाथ के कलर से कुछ भी रेखा अलग दिखे, वो राहु के प्रभाव को मेंशन करती है, मेंशन करती, ठीक है। समझ में आ रही है। अब देखो ये रेखा घूम के गई, ये 29वां साल है, ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए है, ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए। देखो यहाँ तक तो देखो, अभी पढ़ाई का सिलसिला जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 30वें साल पर। अब देखो ध्यान से समझना, मैं बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 29 के बाद ज़रा देखो, यहाँ 2-2 रेखाएं आपको दिख रही, यहाँ पर ये ये 2-2 रेखा दिख रही। इनमें ऐसे हाथों में ये ज़रूर देखते हैं, इन्हें पकड़ने की कला ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए ढीला हाथ रखवाओ, नॉर्मल पोजीशन पे हाथ रखो। हाथ टाइट करोगे, वो दूसरे हाथ को टाइट कर रखा था, मैंने कहा अच्छी बात है, वहाँ पर मुझे कुछ चिन्ह दिख जाएंगे, यहाँ पर ये दिख जाएंगे। रखवाऊँगा तो अपने हिसाब से, क्योंकि एनालिसिस ठीक होना चाहिए। ठीक है जी, आ गई समझ जी, आ गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये 29वां साल था,
29, 30, 31। अब इस पर ज़रा हम 32 और 33 पर ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंडिकेशंस चल रहे हैं। ये है मेन, ये है मेन। अब दिखाता हूँ कैसे। ये एक साइन बना हुआ है, ये 8 बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, बस आ गया। यानी इन्होंने कोई काम खोला। ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, चल जाएगा। ऊपर कह रहा है बंद करो, बंद करो, दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह जाओ, सब घाटा होगा, घाटा होगा, जाओ जाओ जाओ। कैसे देखा मैंने? अब मैंने इस फोटोग्राफ में देखा, मैंने उस फोटोग्राफ में मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा इसमें देखूँगा, इससे देखकर एनालिसिस करा। जी बताइए आप मुझे, यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी, 30 से आपने काम करना शुरू करा था, अपना कोचिंग सेंटर या कुछ दोबारा शुरू करा था? जी करा था जी मैंने। और मैंने कहा वो आपका घाटा हो गया था 31 और 32 और 33 में। कहा बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो भाई चलो 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 चलो। जी 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 यही हुआ था जी मेरे साथ। तो क्यों करा मैंने? क्योंकि ये एक चिन्ह जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा है काम को बंद करने के लिए। कैसे एनालिसिस, कितना टाइट एनालिसिस है। एक फोटोग्राफ को कहाँ देखो, दूसरी फोटोग्राफ को कहाँ देखकर फिर। और ये आप लोग कहते हो कि पामिस्ट्री को आसानी से सीखा जा सकता है। एक ही फोटोग्राफ वो कंप्यूटर में रख लेते हैं दूर से, और फिर वही ये पर्वत ये कहते हैं, वो पर्वत वो कहता है, बस पर्वतों पर ही लगे रहो, चढ़ते रहो पर्वतों पर। पहाड़ों पे चढ़ना सीख लो, कुछ नहीं सीख पाओगे। अब देखो ध्यान से देखना, इस जीवन रेखा के ऊपर डॉट और एक कोई भी रेखा उसे काटनी नहीं चाहिए इनके हिसाब से। ये 33 पर डॉट पड़ा है, 34 पर रेखा नीचे उतरी हुई है, उतरी हुई या नहीं उतरी है? तो ये क्या करेगी, ये यहाँ बीमारी को लेके आएगी। तो मैंने तो बीमारी की रेखा तो 26 साल से पकड़ रहा हूँ मैं। इनके घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ा हुआ है, ठीक है। एनीवे अब देखो इस दो रेखा का मतलब जो है ना, ये जो इकट्ठी चल रही हैं, इसका ऐसे हाथों में इनका मतलब बहुत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आप के काम में प्रेशर आएगा। ट्यूशन सेंटर में ना 34 और 35 में ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर झेलना पड़ेगा। स्टूडेंट कम आएंगे, सब कुछ होगा। सर ये कैसे आपने पता कर लिया? ये देखो, आप देखो, इसको तो मैंने पकड़ा ऐसे, इसको तो मैंने पकड़ा ऐसे, यहाँ पर मैंने देख लिया प्रेशर, यहाँ मैंने प्रेशर देख लिया। तो मैंने क्या करा, इस रेखा को, यानी ये वाली रेखा तो इंडिकेट कर रही है इनका वो काम जो है ये अभी शुरू करके बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा 34 और 35 में तो ये जो है रेखा प्रेशर पर आ रही है, इनको नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई रेखा आती है तो वो काम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कमाई से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर चिन्ह बना हुआ था, ये देखो ऐसे चिन्ह बने, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, यहाँ तक एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके बीच बीच में ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, ये बनी है। ये पकड़ना जरूरी है। ये देखो आराम से दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बीच में ये रेखा और ये रेखा, ये दिख रही है। इस 38वें साल पर रेखा नीचे क्या कर रही है, ये देखो ना, ये नीचे इसी टाइम पीरियड पर, ये 38 साल पर नीचे क्यों आ गई? जरा ये कोई भी बता के दिखाए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हेल्थ इशू है, कोई घर पर 38वें साल पर बीमार हुआ, ये अच्छी रेखा नहीं है, इसने पूरी जीवन रेखा को नीचे काट दिया है। ये 38वां साल है। तो यानी आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, और बीच में से ये क्या शुरू हो रहा है, ये क्या शुरू हो रहा है? इट मीन्स इसी 38 साल पर मैंने यहाँ पर बोला, देखो बीमारी की रेखा तो 37 साल पे भी शुरू हुई थी। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ध्यान से देखो, ये रेखा 38वां साल पीछे से रेखा आई है, ये डार्कनेस पे दिख रही है 37 साल। ये भी आप, मैंने कहा कि यहाँ पर ये रेखाएं जो हैं गड़बड़ है। 37 साल, 38 साल, कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पीरियड पर मैंने यहाँ देखो, ऊपर देखो, मैंने क्या देखा कि इस रेखा पर
कुछ ना कुछ स्टडी के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करेंगे। और वो पढ़ाई को कैसे पकड़ें, मुद्दा क्या है कि इसको कैसे पकड़ने का, वो देखो आप तसल्ली से। देखो यहाँ से लेकर ये रेखा शुरू हुई थी, यहाँ से, ये देखो, यानी एक रेखा तो ये यहाँ से यहाँ तक बनी है, एक रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है। ये जब घूम के गई है तो ये 40 साल 4 महीने है। लेकिन 40 साल 4 महीने का मतलब क्या है कि अगर 38 पर इन्होंने स्टडी करी है यानी बीएड करी है तो वो 40 साल 4 महीने में कंप्लीट होगी। मैं कह रहा हूँ, अब ये कहते हैं सर वो कोरोना आ गया शायद इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा डिले हो रही है। यहाँ पर लिखा पहले से ही, कोरोना हो ना हो उससे मतलब नहीं, मैंने 40 साल 4 महीने बोला है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। अब लेकिन ये रेखा घूम के गई 40 साल 4 महीने में, यानी ये 40 साल का टाइम पीरियड है, ये 40 साल का है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके लाइफ में यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी निकलेगी इनकी जॉब की। लेकिन यहाँ राहु का प्रभाव है, यह राहु का प्रभाव है, यहाँ पर बीमारी की रेखाएं भी चल रही हैं। ओहो, यानी 41, 42, 43 साल ये सब जो हैं यहाँ पर जो है बीमारी की भी है, ध्यान रखना पड़ेगा, राहु का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन 40 और 41, ये 40 और 41 पर ऐसा क्या है कि ये डार्क पड़ी हैं और यहाँ पर भी ये चिन्ह देख रहे हो, ये जो है ये क्या कह रहा है, ये तो बीमारी की रेखा हो गई। लेकिन इसके अलावा दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है 40 और 41 पर प्रेशर। प्रेशर किस चीज़ का? जॉब का। जॉब क्या है? जॉब लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, लेकिन राहु बैठा हुआ है। क्या करता है ये तो लाइफ में एग्ज़ाम दे दिया, पेपर दे दिया, पेपर में रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट आ गया, कहीं किसी ना किसी कारणवश से लटका देगा। वो देगा 41वें साल पर, यानी 40 और 41 के बीच में आपको पॉसिबिलिटी निकल जाएगी, लेकिन 41 पर देगा जरूर, ये कहना चाह रहा हूँ। अब क्यों पकड़ी मैंने चीज़ें? देखो, ये रेखा को पकड़ो और इसके बाद मैंने इस कंपैटिबिलिटी को पकड़ लिया था, इस कंपैटिबिलिटी को पकड़ लिया था। इसके बाद ये रेखा इसके ऊपर चढ़ गई है और ये रेखा टूट ही नहीं रही है। ओहो ओहो ओहो, समझ आए? तो ऐसे हाथों में ये मुश्किल हाथ होते हैं ऐसे, तो इनमें इन रेखाओं को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से सब कुछ होता है। यहाँ जितने स्क्वायर बने हैं आपकी लाइफ मधुर बनेगी, मधुर बनेगी। अब कब ट्रांसफ़र होगी, कब क्या होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, अब यहाँ पर देखते हैं आगे का। मैंने ये 4 लाइनें खींची, ये 4 लाइनें क्या इंडिकेट कर रही? ये रेखा टेढ़ी है, इसी के ऊपर ये रेखाएं ऊपर चढ़ के बनी हैं, ये ट्रांसफ़र की रेखा है। ये देखो, ये रेखा टेढ़ी थी। अब ये पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर कर रहा है ना, लेकिन ये होगा, ऐसा होगा। मैंने लिखा कि 40-41 पर प्रेशर, जॉब मैंने बता दी कैसे कैसे उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन 41, 42, 43 साल ये सब के सब जो हैं ये किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्थ की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं, ये वो बता रही। ठीक, जब किसी भी प्रोग्रेस लाइन पे ये डॉट पड़ जाएंगे ना, ये डॉट, ये राहु होता है, ये बीमारियों की रेखाएं होती हैं ये। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? दोनों हाथों में जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें देख लो, आपको समझ आ जाएगी क्या है। ठीक, देखो, ये जो रेखा यहाँ से मुड़ के गई है ना, मैंने इसको पकड़ा था। एक्चुअल में आपको यहाँ पकड़ना है, ये रेखा मुड़ रही है, देखो 44 पर। अब जब आपने ये 44 को पकड़ लिया, ये मुड़ गई रेखा, तो यहाँ पर देखो एक टुकड़ा और 2 टुकड़े ये कटे हुए मिल रहे हैं। ये इसका मतलब है 44 पर ट्रांसफ़र प्रेशर, यहाँ पर आप नहीं चाहते कि इस जगह पर ट्रांसफ़र हो, ये कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में
47 साल तक आपको पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, प्रेशर रहेगा। ये लाइन जैसे ही आई है ना, आपकी लाइफ जो है यहाँ से सुधर गई। ये लाइन देखो, ये एक भाग्य रेखा का एक पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट पर आपके क्या फॉर्मेशन है, एक स्क्वायर, फिर एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर, ठीक है, और बीच में ये देखो ये स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं आपके हाथ में? मैंने कहा कि 47 साल 3 महीने से लेकर 47 साल 3 महीने से लेकर आपका 53 साल तक का सफ़र गुड टाइम पीरियड है। 51 से 53 पर फिर आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, यानी ये 53 साल तक का टाइम पीरियड है। और इसी के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये देखो ये स्क्वायर बने हुए हैं आ रहे हैं। तो यहाँ तो आपने कमाना है और अच्छा कमाना है, सैलरी भी ठीक हो रही है। और इसके बीच में अगर आप अपने स्कूल को रन करना चाहो, डेफिनेटली किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का समझ आया कि 40-41 में जॉब, ठीक है, उसमें प्रेशर पर लेकिन जॉब लग जाएगी। 41, 42, 48 हेल्थ इश्यूज़ हैं। 44 साल में ट्रांसफ़र प्रेशर आ रहा है, यानी नहीं चाहते आप। और लेकिन 44 से 47 साल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसों की दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। 47 साल 3 महीने से गुड टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, पैसा भी आएगा और आपकी लाइफ सुधरेगी भी, इन्वेस्टमेंट भी करोगे। यहीं से कह रहा हूँ अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू करो और आपकी लाइफ सुधरेगी। और साथ साथ में 49 साल में फिर ट्रांसफ़र होगा आपका, 49 पे फिर ट्रांसफ़र होना है। लेकिन हेल्थ इशू आएंगी, वो कैसे हैं वो समझ लो। देखो मैं इसमें ट्रांसफ़र क्यों बोल रहा हूँ वो समझते हैं। देखो मैं इस रेखा को नीचे उतार रहा हूँ, ठीक है, और ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा क्या कर रही है, इस जगह पर आकर ये देखो ये अपना खेल खुद ही दिखाने शुरू कर देती हैं ये रेखाएं कि यहाँ से मुड़ रही हैं, ये मुड़ रही हैं, यानी ऊपर पकड़ लो, यानी कोई रेखा मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यस, इसको मैं उस हाथ में देखूंगा, उस वाली फोटोग्राफ में देखूंगा, वहाँ पर मुझे स्पष्ट दिखाई दे देगा कि ये रेखा ट्रांसफ़र की रेखा है। लेकिन हेल्थ इश्यूज भी आएंगे 49 साल पर, ये भी कंफर्म्ड है, ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर के आएंगे। अब 53 साल तक का सफ़र तो जो है गुड चला गया। अब 53 से 56 साल थोड़ा सा गुड से नीचे आ गए। 53 से 53, 54, 55, 56, ये 56 से एक रेखा अलग चली है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, 56 से रेखा अलग चली है। लेकिन इसी के बीच में अभी आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है 58 और 59 साल पर। वो कैसे करनी है? देखो ये 56 है, ये 57 है, ये 58 है, ये 59 है। ज़रा मैं नीचे जा रहा हूँ, दूसरी फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बने हुए हैं, एक ये स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर जो है उस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ बैठ रहा है 58 और 59 साल। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगी क्योंकि ये रेखा आपकी ब्लर होती जा रही हैं। यहाँ पर आएंगी 58, 59 साल पर आएंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है। फिर 62 से 68 साल गुड टाइम पीरियड आ रहा है। देखो इस फोटोग्राफ में हमने ये 53 साल बोला था ना, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। देखो ये 60 और 61 पे ना भाग्य रेखा को काटा हुआ है। देखो 59, 60, ये 60 और 61 के बीच का टाइम पीरियड है। टेक केयर, बस ये लास्ट टाइम था टेक केयर कहने का। यानी यहाँ पर कोई घाटा हो सकता है। ये देखो जूम करके देख रहा हूँ तो ये रेखा नीचे दिख रही है कटती हुई। अब देखो पिक्चर की क्वालिटी भी तो ये रेखा नीचे उतरी है, तो इसलिए आपको हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ संभल के चलना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ पर लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रेखा
कहीं ना कहीं नीचे इसको काट रही है। ठीक है, 60 और 61 बीच में, थोड़ा सा मेरे कहने पर संभल जाइएगा, बस ये है। और लेकिन इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 62 साल से लेकर 68 साल का समय जो है ये गुड श्रेणी में आएगा आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 62 है, ये 61 है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये 68 साल तक का सफ़र जो है वो मैंने गुड का है। अब ये इसके बाद मैं गुड क्यों नहीं कह रहा, पैसों के लिए तो अभी लग रहा है 73 साल तक 71 साल तक जो है ये ठीक चलेगा, लेकिन सेहत के मामले में, क्योंकि ये रेखा मेरे को ना यहाँ पर जो है कम होती हुई दिखाई दे रही, यानी हीमोग्लोबिन कम समथिंग, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं तक आपकी एज है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 68, 69, 70, सॉरी 69, 70, 71 साल तक तो मैंने लिखा कि आपका काम जो है वो ठीक चलेगा। यानी जो काम मैं कह रहा हूँ 47 साल 3 महीने में आप अपना स्कूल से रिलेटेड चीज़ों पर, वो तो गुड की श्रेणी में था 53 साल तक, लेकिन 53 से 56 साल जो था वो थोड़ा सा जो है गुड से नीचे आया, और फिर 58-59 साल ठीक आया, वहाँ पर हेल्थ इशू आ गई। 61 और 61 पे थोड़ा सा बचाव कर रहा हूँ। 62 से जो है 68 साल गुड है, लेकिन 68 से लेकर 71 साल तक की लाइफ में सेहत, लेकिन पैसा है। इज इट राइट? ये है आपके हाथ में पूरी चीज़ें, जिसके अंदर मैंने आपके लाइफ में कैसे ये रेखाओं को पकड़ा। देखो, समझते रहना चीज़ों को, बहुत कुछ है सीखने में, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सी रेखा कहाँ पर क्या मतलब दिखाती है। देखो, ये डॉटेड देख रहे हो, ये डॉटेड देख रहे हो, ये डॉटेड देख रहे हो, ये फैमिली मेंबर बीमारी की रेखाएं होती हैं। जब भी दो रेखा चलती है बीमारी की रेखा चलती है, दो रेखाएं चलेंगी बीमारी की रेखा चलेंगी, याद रख लीजिएगा, दो रेखा चलेंगी बीमारी की रेखा चलेंगी। तो आपकी लाइफ में बीमारी की रेखा तो मैं तो देख रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपकी बीमारी की रेखा तो यहीं से शुरू हो गई थी 19 साल से। 19 साल से ही आपकी जो रेखाएं हैं, सॉरी 19 साल ये नहीं है, 19 साल ये है, ठीक है, ये 14.5 साल है, ये 19 साल से ही आपकी यहाँ से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद तो कोई ना कोई बीमार वो लगा ही हुआ है, वो मैं सारी चीज़ें बता दी। तो ये लाइफ में इनकी फॉर्मेशन को भी समझना ज़रूरी चाहिए, और फिर उसके बाद ये एक जो है ये गड़बड़े जो आती हैं इन्हें भी पकड़ो। तो यानी आपके हाथ में अगर ये फॉर्मेशन डबल चल रही है, तो डबल का मतलब क्या है कि 2 आप कमाई करोगे, आप इस तरीके से समझते हो? नहीं, ये हाथ ही इस तरीके से होते हैं, ये भी तो डबल चल रहा है, ये भी तो डबल चल रहा है। ये टुकड़ा जो था ये यहीं के बाद यहाँ तक क्यों चला, यहीं से क्यों शुरू हुआ, ये क्या शुरू करा रहा है? यहाँ तरक्की के लिए ये वाली रेखा मुड़ गई, ये देखो बना हुआ है तरक्की का साइन, अरे छुप कर बना हुआ है। ये हाथ ही ऐसे होते हैं, इन्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। पर लेकिन पिक्चर और अच्छी दो ना, और अच्छी दो, मैं और अच्छा बता सकता हूँ आपकी लाइफ में। लेकिन एक हिदायत देता हूँ, राहु का उपाय जरूर करना पड़ेगा लाइफ में, राहु का। क्योंकि राहु चाहता क्या है, राहु चाहता है किसी को नौकरी दिलाना ना, तो वो कहता है अरे इसको ना 4 दिक्कतें ला देते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सूर्य पर्वत होता है, यहाँ दिक्कत ला लेता हूँ, अब यहाँ दिक्कत लाऊंगा तो एनर्जी जो होगी वो इस पर टच हो जाएगी, इनकी सरकारी नौकरी लगेगी ही नहीं ना इस टाइम पीरियड पर। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ पर सबसे पहले इस जगह तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अगर इस जगह दिक्कत है, समझ लो नौकरी नहीं लगेगी। याद रख लीजिएगा, हार्ट लाइन के आसपास कोई भी दिक्कत चल रही है और वहाँ पर कोई रेखाएं सूर्य की रेखा है, वो एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं, दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर समझोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन मुद्दा वही है, मुझे पिक्चर साफ दो। आपको मैंने पूरा निष्कर्ष निकाल के बता दिया, आपको फीडबैक दे दिया। मैं 41, 42 और 43 साल हेल्थ इशू, मेन 43 साल को कह रहा हूँ, राइट हैंड दिखाता हूँ। ये कौन सा टाइम पीरियड है सर? 19 साल,
19 साल, 19 साल पर ये जीवन रेखा का एक टुकड़ा, ये माइंड लैंड का एक टुकड़ा ऐसे करके आया है ना, ऐसे करके आया है। तो यहाँ पर ये एक एनर्जी लेवल यहीं से दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि दोनों में गैप है। यानी इस टाइम पीरियड पर आपको अपना ध्यान, क्योंकि रिपेयरिंग हो रखी है इस टाइम पीरियड पर, ये कम है, ये कमज़ोर है, इसलिए इस रेखा को टूटना नहीं चाहिए था। तो ये इसका काम भी कर लेती, ये इसका काम भी कर लेती। ये गलत टाइम पीरियड था, ये गलत टाइम पीरियड था। ठीक है, 19, 20, 21, 22, ये 22 साल पर जरा ध्यान से देखना, एक रेखा अलग से चल रही है, ये रेखा अलग से चल रही है। यानी 22 साल से पहले पहले ये टुकड़ा टूटा हुआ है। मैंने क्या वहाँ पढ़ रहा था, 22वें साल पर दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन एक अलग कोर्स करोगे, कहा था ये अलग कोर्स की एक रेखा आई हुई है यहीं पर। और उसके बाद ये 23 और 24, 25, आप देखो ये क्यों मैंने ये अलग अलग रेखाएं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या थी यहाँ पर, अगला क्या टाइम पीरियड आएगा 26वें साल पर क्या है, ये 26वें साल पर ये रेखा यूं करके जो गई है, ये क्यों इतना माइंड लाइन पर प्रेशर डाल के बैठी है, ये क्यों बैठी है, करके देखो, कमा के देखो, यहाँ पर कमा के देखो। यानी ऊपर उठ रही है, आप तो अपनी लाइफ में तरक्की करना चाह रहे हो, सब कुछ करना, लेकिन फार्मूला वही कहता है कि ऑफशूट ही नहीं था यहाँ पर, ऑफशूट ही नहीं था, दिखते आएगी, दिखते आएगी। ठीक है, ये एक एक्चुअल में मैंने यहाँ पर ये एक रेखा है, एक ये डॉट है, ये 49 साल पर है। 49 साल पर एक्चुअल में मैंने आपको ट्रांसफ़र भी बोली थी आपको, और वहाँ पर मैंने ये भी बोला है, ये देख रहे हो इस टाइम पीरियड पर राहु ने फिर अपना असर दिखा रखा है। जब यहाँ असर दिखाए ना तो काम में दिक्कत भी आती है, काम में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है, ट्रांसफ़र हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ बोले हैं ना, यहाँ पर ये रेखाएँ बनी हुई। फिर मैंने बोला था 51 से 53 साल पर जो है, ये देखो स्क्वायर बने हैं। तो आपका हाथ तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो दूसरा कर रहा था, वही ये हाथ कर रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा करते रहिए, यही आपके हाथ में है। और एक आपने केतु आपका टोटली इफेक्टेड है, केतु का उपाय, राहु का उपाय, केतु का उपाय, राहु का उपाय, 2 उपाय आपने लगातार करने हैं। ठीक है, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और इस वाली हाथ को बस इतना सोचना कि एक डायरी बना लेना, कब कब हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, कब कब मेरे को दिक्कत आएंगी, कब मुझे पॉजिटिव होना है, ठीक है, और कब मेरी ट्रांसफ़र हो रही है तो ट्रांसफ़र में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं सोच के बैठना कि मैं तो एक टीवी देख रहा हूँ, मैं तो एक मूवी देख रहा हूँ। बदलो, अभी से ही बदलो, अभी से ही उपाय करने शुरू करो, अभी से ही पॉजिटिव रहना शुरू करो, तो ये रेखाएँ आपको कुछ ना कुछ आपका सही भला जरूर करवाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।